सदस्य और रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे भूतपूर्व प्रतिष्ठार्थी यहाँ पे आदरणीय रचना मैडम, रचना देवी मैडम, यहाँ पे उनके मूर्ति सिंहासन है, शेष भी है और पीछे बैठी है सपना दिवाकर। तो ये सभी भी आपकी तरह एक इस महाविद्यालय में एक प्रशिक्षार्थी के रूप में चयनित थे और इन्होंने यहाँ जो कुछ सीखा उसको अपने जीवन में अमल किया और यदि वो अमल नहीं करते तो आज ये हमारे बीच नहीं होते, है ना। ये भी बोलते कि नहीं ये हमारा टाइम खराब होगा, हमारे बच्चों की परीक्षा निकट आ रही है और उनकी पढ़ाई हमको कंप्लीट करनी है करके ये बहाने बना सकते थे, किंतु इन्होंने सहज स्वीकार किया और आप सबके बीच में इस गतिविधि को करने के लिए उपस्थित हुए, अपनी सहभागिता यहाँ पे दी। उसके लिए सबसे पहले इन चारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी में से जो लोग यहाँ उपस्थित थे वो शायद अच्छी किस्मत वाले हैं या वो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं, ये मैं नहीं बता सकती, वो आप लोग ही अनुभव करेंगे। आपको अच्छा लगा? कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये कई बार क्या होता है आपको सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से अपने आप को झांकने का और अपने आप को जानने और समझने का एक क्या है मौका जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप अपने आप को क्या नहीं समझ पाओगे। आपकी कमियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, आपके अच्छे गुण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। जब तक उसको एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तभी वो अपने अंदर झांक के देखता है कि उनमें कौन सी अच्छी चीज़ है और कौन सी अच्छी चीज़ नहीं है, या कमजोरियाँ जिसको हम बोलते हैं। तो उन लोगों को वो समझ करके अपने आप को समाज के सामने या अपने परिवार के सामने या अपने दिनचर्या के कार्यों में, गतिविधियों में वो अधिक बेहतर तरीके से अपने व्यक्तित्व को क्या कर सकता है, निखार सकता है। ठीक है। तो यदि एक अच्छा शिक्षक आपको बनना है, ये अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य करना है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे, पहले आपको क्या बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है। ठीक है। जब आप अच्छे व्यक्ति बनेंगे तभी आप समाज के लिए, घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या आपके संस्थाओं में जहाँ आप काम करेंगे वहाँ पे आप एक बेहतर नागरिक का दायित्व निर्वहन कर पाएंगे। हमेशा कहा जाता है शिक्षक तो क्या है, हमेशा हर कोई बोल देता है ये तो क्या है, समाज का निर्माता है। किंतु यदि आप अच्छे अवगुणी गुणों को और अवगुणों को जब तक नहीं पहचान पाएंगे तब तक एक बेहतर शिक्षक के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। शिक्षक के बहुत सारे गुण हैं, है ना, बहुत लंबी लिस्ट बनती है। तो उन गुणों में दो चीज़ों के बारे में आपको बोलना चाहूँगी। शिक्षक में एक क्या होना चाहिए, साथ मौलिकता होनी चाहिए। उसमें उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। और यहाँ दो शब्द, एक वैज्ञानिक और व्यापक। दृष्टिकोण जो होना चाहिए उसमें दोनों ही चीजें समाहित होती है। वैज्ञानिक मतलब केवल जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की बात नहीं है, किंतु उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसको शेयर करें थोड़ा। कौन कौन सी चीजें आती हैं, परिवार समाज, देख सकते हैं कि आप जिस संस्था में पढ़ाते हैं, जो शिक्षक है ना, तो सेवा में अभी है, जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ पे कई तरह के बच्चे रहते हैं नहीं रहते हैं। हाँ, कोई बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कोई मध्यम समझदार होते हैं, अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, कोई बहुत कमजोर होते हैं। तो उन सभी के बीच में जब आपको काम करना पड़ता है तो आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। तभी आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये नहीं कि ये बच्चा कमजोर है, कई टीचर होते हैं ना ऐसा। अभी एक आपकी साथी बता रही थी, यहाँ पे जो फीडबैक देने आई थी, मैं चिड़चिड़ी हूँ, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, ये सारी चीज़ें आप यदि घर में आपके पास आज नमक नहीं है,
आपके घर वालों ने उपलब्ध नहीं कराया तो उस गुस्से को आपके क्लास में लेकर नहीं जाना है, ले जाना है क्या? हाँ, यदि आप उस गुस्से को क्लास में लेकर जाएंगे, आप घर में ही उसको पी के खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? यदि आप क्लास में जा रहे हैं तो बढ़िया से आप मुस्कुराते हुए आइए, अपने विषय पर क्या करिए, पूरे अधिकार के साथ वहाँ पे उपस्थित होइए, तब बच्चे आपका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? और गुस्से में आप आओगे तो बच्चे क्या होंगे, मैडम आज बड़े गुस्से में है, चुपचाप रहो, तो किसी को क्या मिलने वाला है? हाँ, कुछ भी सजा मिल सकती है, इसलिए बच्चे भी डरे रहेंगे। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, शिक्षक के व्यापक गुणों में आएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे गुण है इसमें, ये छोटी सी चीज नहीं है, बहुत विस्तृत होता है शिक्षक का गुण, तब कहीं जा करके वो बच्चों को अच्छी तरह से समझ सकता है। और अभी आप बोल रहे थे कि हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, सभी के प्रति पक्षपात करनी चाहिए नहीं ना, ये कमजोर है, ये होशियार है, तो सामने बैठेगा ताकि मैं इससे पूछूं तो फटाफट अपना जवाब मिल जाएगा, ऐसा हमको कभी भी नहीं सोचना है। कभी भी आप कक्षा में खड़े होते हैं तो आपकी नजर पीछे बैठे बालक तक भी जानी चाहिए, ताकि यदि वो बदमाशी करता है या उसका ध्यान नहीं है, खिड़की की तरफ बार बार दिखता है, वहाँ बार में कोई मैच हो रहा है, अगर सड़क है तो उधर कोई जा रहा है, आ रहा है, तो उधर भी उसका बैठ करके और उपस्थित रहकर सीट में यहाँ नहीं आएंगे। आज जगमान मैडम को एक गिफ्ट मिला, वो भी नहीं जानती कौन आया था, एक छोटी बच्ची थी, वो अननोन है कि कौन थी, क्या थे, लेबर विभाग में उनके पापा काम करते हैं, क्लर्क हैं कोई, दोनों मम्मी पापा आए थे, मैं नहीं देखी हूँ, और वो गिफ्ट लेके आई, जो बता रही थी, फिर हंस भी रही थी, मैंने मेरे को पता भी नहीं है कि मैं उसको क्या समझाई, क्योंकि उसकी बच्ची बहुत चिड़चिड़ाती थी, बहुत नाराज हो गई थी, स्कूल नहीं जाती थी, कुछ मार रहे थे, उसके पापा गुस्से में थे, तो मैंने पता नहीं क्या समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन से बच्ची स्कूल गई और 96 या 97% लेकर 97 बोले मैम, 97 लेकर हाँ बच्चे को बच्चा बहुत चिड़चिड़ाती थी, वो बात नहीं मानती थी, स्कूल जाती थी, उसके पापा ना मैडम के हॉस्टल में छोड़ दिया इसको, तो मैडम बहुत समझाई है बच्चे को, तो समझाने के बाद दूसरे दिन से बच्ची स्कूल जाने लग गई और आप की ऐसा होता है। हाँ, तो 97% लेके आई, तो उनके मम्मी पापा पहले ही आए होंगे, तो मैडम छुट्टी पे थी, नहीं आई कॉलेज, तो आज उनको पता चला होगा कि मैडम आ गई हैं, तो फिर आए डब्बा लेकर के पैक करके, तो उसमें उनने क्या लाया, एक छोटी सी गोल हाथ में अपन जेंट लोग पहनते ना घड़ी, उस साइज की घड़ी, और उसमें चक्र बना हुआ है घड़ी, ठीक है। अब क्या समझ के उनको वो पसंद आया मैं नहीं जानती, पर मुझे मैडम दिखाई, बोले मैडम मेरी गिफ्ट आप खोली तो वैसा घड़ी मिला था। नहीं, वहाँ पे वो मैम, वो मैं उसके मम्मी पापा बता रहे थे कि अग्रवाल मैडम के समझाने के बाद वो उस बच्ची ना उस मैडम को याद करते हैं। हाँ, ये भी वो बात बोले उसके पापा। जी मैम। हाँ, तो ज़्यादा देर को पता है। जी मैडम मेरे को थोड़ा सा बताइए। जी, हम लोग थे मैम वहाँ पे। मैं ज़्यादा सुनी थी, ध्यान भी नहीं थी, तो वो दोनों इतने खुश थे कि हम आपके घर जाएंगे, आपका नंबर बताओ।